आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, उसमें हम सीजीपीए या एसजीपीए कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये जो कैलकुलेशन दिखाएंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एग्जैक्ट आपका सीजीपीए और एसजीपीए निकाल देगा। दूसरी बात है कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई भी फंडामेंटल रूल कि 8.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सीजीपीए से परसेंटेज बन जाएगा, इसका भी कोई फंडामेंटल रूल नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि एसजीपीए और सीजीपीए कैसे फाइंड आउट करते हैं और हमको कैसे पता चलेगा कितना एसजीपीए हुआ है, कितना सीजीपीए हुआ है। और यदि कोई लोग सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट सीजीपीए से परसेंटेज निकाल देंगे तो इसका कोई फंडामेंटल रूल नहीं है, कोई इजी रूल नहीं है कि इतना से मल्टीप्लाई कर देने के बाद उतना परसेंटेज आ ही जाए। अभी कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आखिर परसेंटेज सेम होने के बावजूद भी सीजीपीए कम बेसी हो सकता है। तो कैलकुलेट आज हम सीखेंगे कैलकुलेट करना कि कैसे कैलकुलेट करेंगे सीजीपीए को। एक आपके सामने रिजल्ट हम रखे हुए हैं और AKU का ही रिजल्ट है, यह जहानाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज का है। इसमें हम देखते हैं कि टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहले कि सेकंड सेमेस्टर का एक स्टूडेंट है, उसका हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि उतना हमारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं। फिर जिसका पेंडिंग हो जाता है या फिर सीजीपीए एग्ज़ाम में नहीं शो करता है तो उसके लिए भी बता देंगे कि यदि पेंडिंग है और आपका सारा मार्क्स और क्रेडिट दिखा रहा है, ग्रेड और क्रेडिट, तो आप कैसे निकाल लेंगे कि इतना हमारा सीजीपीए होता है। क्योंकि जनरली होता है कि यदि किसी स्टूडेंट का पेंडिंग हो जाता है रिजल्ट, तो पेंडिंग हो जाता है तो सब कुछ तो शो करता है, बट उसमें क्या होता है कि सीजीपीए या एसजीपीए शो नहीं करता है। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे और जब पेंडिंग आपका ख़त्म होगा तो उतना सीजीपीए एसजीपीए आएगा ही आएगा। परंतु AKU में एक और कंडीशन है कि AKU का जो होता है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट हाथ में मिलने के बाद भी वो मार्कशीट कैंसिल करके फिर से सुधार कर देता है। तो एक ये भी फंडामेंटल है। बाकी जो भी हम अभी बताएंगे एग्जैक्ट इसी बेसिस पर आपका सीजीपीए एसजीपीए कैलकुलेट होगा। तो एक रिजल्ट को हम लिए हैं, इसके जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का है, और इसको हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि हमारा उतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ वैल्यू याद करना होगा। वैल्यू क्या कि A+ का मतलब होता है 10, A का मतलब होता है 9, B का मतलब होता है 8, C का मतलब होता है 7 और C का मतलब होता है 7, E का मतलब आपका हो जाएगा ई तो होता ही नहीं, पी होता है। पी का मतलब हो जाएगा आपका डी का मतलब 6 और पी का मतलब आपका हो जाएगा 5 और एफ मतलब फेल आप हो गए। तो इसका वैल्यू 0 होता है। तो ग्रेड में कभी भी आपको यदि A+ लिख देगा तो आप ग्रेड में समझिएगा कि 10 आया है, A देगा तो 9 पॉइंट आया है, B मतलब 8, C मतलब 7, D मतलब 6, P मतलब 5 और F का मतलब 0। ये बात आपको पता होना चाहिए। और दूसरा बात होता है कि यदि कोई स्टूडेंट किसी पेपर में, किसी वन पेपर में, सपोज डेट कि हम BE के पेपर में कैरी हमारा हो गया है, यदि हमारा सपोज डेट कि BE के पेपर में कैरी हो गया है, तो आपका क्या होगा कि जितना भी अभी तक हम पॉइंट आपको दिखाएं, ये जितना भी आपका पॉइंट था, ये सारा पॉइंट अपना वैल्यू छोड़ के एगो कम हो जाएगा। जैसे A+ का वैल्यू जो हम 10 लिखवा है, 9 काउंट होगा केवल एक सब्जेक्ट में। जैसे BE में आपका आया A+, ठीक है, तो इसमें 10 नहीं 9 से आपको 9 का वैल्यू फाइंड करना होगा, क्योंकि इस पेपर में आपका कैरी था। समझ में आया? तो अभी देखेंगे कैरी का कैसे होगा और नॉर्मल का कैसे होगा, वो पूरा कंडीशंस। तो अब यहाँ पर आते हैं, देखिएगा ग्रेड से हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल हमारा कितना आया। इसमें लिखा हुआ है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के पेपर में इस स्टूडेंट का B आया है। B का वैल्यू अभी हम आपको क्या बताएं, ऊपर में देखते हैं। B का वैल्यू आपका आया हुआ था 8, तो हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई क्रेडिट, कितना क्रेडिट 4, तो ये टोटल हमारा कितना आ गया, तो हमारा आ गया 32। कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा 32। तो ऐसे आप वैल्यू निकालिए, मतलब B का मतलब 8, क्रेडिट कितना 4 का, तो 8 चौका 32, पहला पॉइंट के लिए। D का मतलब हम क्या बताए थे आपको, D का मतलब हम बताए हैं, D का मतलब क्या होता है 6, तो हम क्या करेंगे 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 तो हमारा आ गया 18। तो गिनते जाइएगा 32, 32, दूसरा आया हमारा क्या 18। अब हम देखते हैं तीसरा में आया C का मतलब हम आपको क्या बताए थे, C का मतलब आपको बताया गया है, ऊपर में फिर देखेंगे। C का मतलब होता है 7,
तो हम चलते हैं, सी का मतलब 7, तो 7 और कितना क्रेडिट का है, तो 1 क्रेडिट का, तो 7 × 1 कितना हुआ, तो 7 हुआ। ये सारा वैल्यू आपको ऐसे करके निकाल लेना है। तो 7 का वैल्यू 7 आ गया। बी के मतलब क्या होता है, फिर वही बात अगला इंग्लिश में, बी का मतलब क्या होता है 8, और कितना क्रेडिट का है, तो 2 क्रेडिट का, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे 16, ऐसे वैल्यू आप फाइंड करिए। फिर हमारा आता है दूसरा मैथमेटिक्स 2, इसका मतलब इसमें कितना है ए प्लस का मतलब क्या बताया था 10, ठीक है, और कितना क्रेडिट का था 4 क्रेडिट का, तो कितना आ गया हमारा 40। तो इसमें ऐड कर देंगे हम किसको, 40 को, ठीक। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, सेम टू सेम प्रैक्टिकल में हम जोड़ेंगे। ए प्लस है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का मतलब 10, कितना क्रेडिट का प्रैक्टिकल था, तो 1.5 का, तो ये टोटल वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा हो गया 15। फिर अगला प्रैक्टिकल देखेंगे। ए का मतलब क्या होता है 9, कितना क्रेडिट खाता 2, तो कितना हो गया 18, तो इसमें हम क्या लिखेंगे +18 कंडीशन। नेक्स्ट ऐसे बी का मतलब 8 और 2 क्रेडिट का है, तो इसमें आया हमारा 16, तो हम इसमें क्या लिख देंगे 16। फिर हमारा आया ए का मतलब 9 और 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आ गया 9, और जितना अभी तक के वैल्यू आप निकाले 32 चाहे 18 या 16 या 40, इस सब को हम ऐड कर देंगे। ऐड किए तो हमारा टोटली वैल्यू आया 171 आया। अब टोटल कितना क्रेडिट का एग्जाम हुआ था ये चेक कर लेते हैं। तो टोटल कितना क्रेडिट का एग्जाम हुआ था इसको हमको चेक करना है, तो क्या करेंगे टोटल क्रेडिट को हम गिन लेंगे। तो देखिए केमिस्ट्री 4 3 7 8 2 10 4 14 और 14 15 16.5 आया। तो जितना भी देखिए 1 पॉइंट हमारा क्या था 1.71 हमारा आया 1.71 टोटल वैल्यू को ऐड किया और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल क्रेडिट से, चाहे आपका टोटल क्रेडिट कितना भी हो। तो टोटल क्रेडिट से डिवाइड करेंगे 7 8 8 4 12 7 3 8 8 2 10 4 14 14 और 4 18 19 20.5 है आपका। तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 20.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल जो वैल्यू आएगा वही आपका यहाँ पर CGPA हो जाएगा। 171 को हम डिवाइड कर देंगे 20.5 से, तो हमारा आ गया 8.34। देखिए इसका CGPA 8.34 आया हुआ है। ऐसे हम CGPA क्यू का कैलकुलेट करते हैं। सेम टू सेम दूसरा कंडीशन इसका देख लेते हैं। एक और ये एक और आपका यहाँ पर खुला हुआ है, इसमें भी आपको इसे बी का मतलब 8, इसको बी के मतलब 8, डी के मतलब क्या बताया आपको डी के मतलब 6, तो 6 से आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये वैल्यू आ गया पी, तो पी में हम बताए थे पी में आप 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिएगा। यदि किसी स्टूडेंट का कैरी होगा तो उसका लिखा रहेगा बी, तो बी का वैल्यू हम क्या बताएं 8, तो बी के वैल्यू आपको कैरी पेपर वाला में ओनली केवल कैरी पेपर वाला में 7 काउंट करना होगा, तो कैरी पेपर का आपका CGPA कैलकुलेट हो जाएगा। अब आता है कि एक ऐसा हम दिखाते हैं जिसको कैलकुलेट करेंगे, ये इसका पेंडिंग में कैसा रिजल्ट शो करता है, तो यहाँ पेंडिंग लिख देता है और यहाँ पर आपका रिमार्क का है पेंडिंग किया गया वो बता दिया जाता है। तो इसको हम कैलकुलेट करके अभी हम दिखा देते, उतना ही CGPA आएगा, ठीक है। तो ए के मतलब ए प्लस का 10, ए का मतलब 9, बी का मतलब 8 और सी का मतलब हमारा 7 था, तो पहला कंडीशन 7 × 2 यानी 14, ठीक है। ए का मतलब होता है 9 × 2 यानी मतलब 18, सी का मतलब क्या होता है हमारा 7, तो 7 × 1 यानी 7 आ गया। फिर हमारा बी के मतलब 8 × 1 = 8। फिर हमारा आया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 4 क्रेडिट का है 8.4 यानी 32। तो हम इस सारे को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई कर करके और इसको हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा टोटल जो वैल्यू आएगा उसको लास्ट में हम क्या कर लेते हैं जोड़ देते हैं हम, और जोड़ने के बाद टोटल क्रेडिट से इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो कहाँ तक 8 चौका 32, ये आ गया हमारा 8 24 कंडीशन, ये के बाद 24 इस कैलकुलेट करके हम बता देते हैं कितना इस CGPA टोटल आएगा। इसमें आ गया 16, ये हो गया हमारा 16। अब ए में हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर ए, तो ए का मतलब होता है 9 और 4 क्रेडिट का है हमारा, तो यहाँ पर कर देंगे 36। और ए प्लस में होता है हमारा 10, फिर ए में ए प्लस यहाँ भी है तो 10 और ई हो गया 9 × 9।
तो ये हमारा टोटल आया इस लड़का का 200, ऐड किए तो हमारा आया 200 के आसपास। टोटल क्रेडिट हम देख लेते हैं कितना क्रेडिट आया है, तो 2 4 5 6 10 13, 13 4 17, 17 4 21, 22 23 24, इसको डिवाइड कर देंगे हम 24। टोटल क्रेडिट इसमें था हमारा 24 क्रेडिट का है, ये टोटल हमारा है 24 क्रेडिट का था। कितना हो गया 8.33, ये टोटल इसका CGPA पेंडिंग के बाद आएगा, कैलकुलेट हो गया। तो ऐसे हम CGPA कैलकुलेट करते हैं। और किसी का परसेंटेज रहेगा, उसका कैरी पेपर रहेगा तो परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है, बाकी CGPA कम हो सकता है। तो ये सारा फैक्टर इसमें डिपेंड करता है, और कोई CGPA से डायरेक्ट परसेंटेज बनाने का कोई नियम यहाँ पर नहीं है। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।